होजिन और डेजिन सगे भाई हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। छोटा भाई डेजिन कार रेसिंग का दीवाना है। बड़ा भाई चाहे उसे कितना भी समझाए, वह न तो कोई स्थायी नौकरी करना चाहता है और न ही बसना चाहता है। इसके विपरीत होजिन शांत, समझदार और जिम्मेदार है। उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और वह अपनी पत्नी एनसुक के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है। एक दिन एनसुक अपने काम में व्यस्त होती है और एक कॉन्सर्ट स्टेज की तैयारियों की निगरानी कर रही होती है। काम खत्म होने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही वह होजिन को फोन करने वाली होती है, उसकी नज़र सामने खड़े होजिन पर पड़ती है, जो छाता लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। वह एनसुक की सहेली से उसका पसंदीदा गाना चलवाता है और दोनों बारिश में टहलते हैं, क्योंकि आज उनकी शादी की 3री सालगिरह होती है। घर पहुंचकर होजिन एक खास डिनर तैयार करता है और एनसुक को एक हार पहनाता है। उस हार का पेंडेंट एनसुक के पिता की ओर से दिया गया था, इसलिए उसका भावनात्मक महत्व बहुत ज्यादा होता है। एनसुक बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि वह होजिन के लिए कोई तोहफा नहीं ला पाई। वह वादा करती है कि रात में इसकी भरपाई करेगी। इसी बीच डेजिन घर लौट आता है। तीनों आंगन में बैठकर शराब पीते और बातें करते हैं। अचानक होजिन को हिचकी आने लगती है और वह पानी पीने अंदर चला जाता है। एनसुक डेजिन से पूछती है कि वह गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाता, तो वह कहता है कि उसे अपनी मौजूदा जिंदगी पसंद है। खाने के बाद होजिन और एनसुक अपने कमरे में चले जाते हैं। जाते जाते होजिन मजाक में डेजिन से कहता है कि वह रात को अपने कान बंद कर ले। डेजिन सच में सिगरेट के टुकड़े कानों में डाल लेता है, लेकिन होजिन की लगातार आती हिचकियां रोमांटिक माहौल बिगाड़ देती हैं और दोनों लाइट बंद करके सो जाते हैं। अगली सुबह होजिन हमेशा की तरह एनसुक के लिए कॉफी बनाता है। उसे पौधों को पानी देते देख एनसुक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ जाती है। यहाँ तक कि उसके टूथब्रश पर टूथपेस्ट भी होजिन पहले से लगा देता है। डेजिन रेस से पहले की टेस्टिंग के लिए निकलता है। होजिन उसे एक तोहफा देता है और सुरक्षित रहने की कामना करता है। डेजिन के जाने के बाद होजिन और एनसुक पिछली रात की अधूरी नजदीकी पूरी करते हैं। रेस ट्रैक पर ये जाओ नाम की एक लड़की, जो डेजिन से गुप्त रूप से प्यार करती है, मजाक में कहती है कि काश वह वही रेस कार होती जिससे उसके गहरे जज्बात झलकते हैं। शादी के 3 साल बाद भी होजिन और एनसुक एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं, जिसे देखकर एनसुक के सहकर्मी उनकी शादी की तारीफ करते हैं। एक रात एनसुक पत्र लिखते लिखते सो जाती है और होजिन प्यार से उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है। अगली सुबह डेजिन एनसुक के कमरे में लोशन इस्तेमाल करने आता है। दांत ब्रश करते समय एनसुक को अचानक एहसास होता है कि उसका हार गायब है। वह भागकर कमरे में जाती है और डेजिन को प्रेम पत्र पढ़ते हुए देखती है। शर्मिंदा होकर वह उसे बाहर भेज देती है। बाद में उसे तकिए के नीचे हार मिल जाता है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से टूट चुका होता है। होजिन उसे भरोसा दिलाता है कि वह हार ठीक कर देगा। रेस वाले दिन होजिन हार को बाद में ठीक करने के लिए एक कांच के जार में रख देता है और डेजिन की रेस देखने निकलता है। रेस के दौरान डेजिन की कार में खराबी आ जाती है और वह 0.03 सेकंड से पीछे रह जाता है। साथ ही उसे सुरक्षित रूप से रेस पूरी करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह जीतने की जिद में रफ्तार बढ़ा देता है। मोड़ पर उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है और वह हवा में उछलकर बेहोश हो जाता है। उसी समय होजिन की टैक्सी रेड लाइट तोड़ देती है और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। दोनों भाई अलग अलग हादसों में अस्पताल पहुंच जाते हैं। डेजिन पहले होश में आता है। वह अस्पताल के गलियारे में भटकता है और फिर दोबारा बेहोश हो जाता है। फैशन शो का निर्देशन कर रही एनसुक को फोन आता है और वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वह होश में आए डेजिन को घर ले आती है, लेकिन वह बिल्कुल बदला हुआ लगता है। अब डेजिन का व्यवहार बिल्कुल होजिन जैसा हो जाता है। सुबह जल्दी उठना, पौधों को पानी देना, एनसुक के लिए टूथपेस्ट लगाना, रेसिंग में रुचि न लेना और होजिन के स्टूडियो में समय बिताना। जब ये जाओ उससे मिलने आती है तो उसका बदला हुआ रूप देखकर वह चौंक जाती है। बाद में जब एनसुक घर लौटती है तो वह डेजिन को खाना बनाते और उसके पसंदीदा फूल लाते हुए देखती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं।